गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुमारी वंदना रानी राजकीय इंटर कॉलेज भागवाला कक्षा 10 सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूँ। बच्चों, शनिवार के दिन मैंने आपको सूरदास जी के सारे पद करा दिए थे। जिन बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किए हैं वो फ़ोन से फ़ोटो निकाल के और अपनी कॉपी पे नोट किए। बच्चों, आज आपका टर्न है गद्यखंड का। गद्यखंड में हमने पहले आपको जीवन परिचय कराया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब दूसरा जीवन परिचय आज हम आपको कराने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद। बच्चों, ये जीवन परिचय बहुत ही मोस्ट है। बोर्ड परीक्षा के लिए ये कई बार आ चुका है और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसको सब बच्चे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें और इसको याद भी करें। समझ लो बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी के पितामह यानी कि दादाजी का नाम शिवरत्न साहू और पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। घर पर ही प्रसाद जी ने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र के स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप ही इन्होंने, यानी किसी टीचर से पढ़ाई नहीं की, अपने आप ही से ही इन्होंने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसाद जी में काव्य सृजन के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे। इनकी पहली कविता 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रकाश में आ गई थी, यानी कि जब ये 9 साल के थे तभी इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी और वो प्रकाशित भी हुई थी। प्रसाद जी को पारिवारिक सुख नहीं मिला। पारिवारिक सुख यानी कि ये परिवार में माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ ज़्यादा नहीं रह पाए। माता पिता, अनुज यानी कि छोटा भाई तथा पत्नी सभी इनकी युवावस्था से पहले ही परलोकवासी हो गए। माता पिता और छोटा भाई और पत्नी जब ये यंग यानी कि युवावस्था में थे उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका परिवार जो कि कभी वैभव के पालने में झूलता था, यानी कि सुख संपत्ति थी, कभी इनके परिवार में अच्छी लक्ष्मी वैभव था, वह ऋण के बोझ में दब गया। फिर इन पर कर्ज हो गया, यानी कि कभी बहुत अच्छी धन दौलत थी इनके पास, बाद में ये कर्ज के बोझ में दब गए। अतः इनको जीवन भर विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा और जितना भी इन्होंने आगे जीवन जिया बहुत ही संघर्ष कठिनता के साथ इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। किंतु इन्होंने कभी हार नहीं मानी। चिंताओं ने शरीर को जर्जर कर दिया। चिंतित रहते थे, हर समय सोचते थे कि आगे क्या करना है, कैसे जीवन का गुजारा होगा, कैसे मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। इसके लिए ये बहुत चिंतित रहते थे। ये क्षय रोग के शिकार हो गए, फिर ये बीमार हो गए। काशी में ही 14 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ज़्यादा चिंता करने से बच्चों हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हम किसी रोग से भी ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसीलिए चिंता के कारण ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। माँ भारती का यह अमर गायक जीवन के केवल 48 बसंत ही देख सका। 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक महान कवि, सफल नाटककार, श्रेष्ठ उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और गंभीर निबंधकार भी थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अगाध प्रेम था। भारत के छायावादी युग के कवि भी हैं बच्चों ये। भारत के उज्जवल अतीत को इन्होंने अपने साहित्य द्वारा बड़ी सफलतापूर्वक चित्रित किया। इनके नाटक हैं बच्चों चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं बच्चों इनकी ये। राष्ट्र के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतिबिंब प्रस्तुत किया करते थे। इनकी कामायनी, ये भी बहुत मोस्ट कृति है इनकी कामायनी। मात्र छायावादी युग के ही नहीं, समूचे आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती है, यानी कि आधुनिक युग की
रचना ही नहीं है बच्चों, ये छायावाद युग की रचना ही नहीं है, ये आधुनिक काल की श्रेष्ठ रचना भी कही जाती है। आगे इनकी रचना है इंद्रजाल, आंधी आदि इनके महान संग्रह हैं। इनकी आकाशदीप और पुरस्कार कहानियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तितली, कंकाल इनके लब्ध प्रशिष्ट उपन्यास हैं। इनकी कहानियाँ और नाटकों में गहरी भावुकता और कवित्व के दर्शन होते हैं। ये हिंदी के छायावादी काव्यधारा के जनक माने जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये छायावादी के छायावादी के प्रमुख कवि हैं। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत प्रधान थी, संस्कृत ज़्यादा सर्वोपरि थी इनके लिए। इनकी शब्दावली संस्कृतनिष्ठ, समृद्ध और व्यापक है तथा शैली अलंकृत एवं चित्रात्मक है। भाविष्ट अवस्था में इनका गद्य काव्यात्मक हो गया। इनकी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग अग्रणीय हैं तथा विदेशी शब्दों के प्रयोग भी प्राय नहीं मिलते हैं, यानी कि इन्होंने अपनी भाषा शैली में कोई विदेश का शब्द नहीं जोड़ा है, अपनी ही भाषा में इन्होंने इनका वर्णन किया है। ममता कहानी प्रसिद्ध, जो आगे बच्चों हम पढ़ेंगे। ममता कहानी प्रसाद जी की छोटी किंतु अत्यंत सशस्त्र कृति है। नारी पात्र ममता के चरित्र के ताने बाने से इनका कथानक निर्मित है। प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से एक बाल विधवा की करुण कथा चित्रित की है, साथ ही भारतीय नारी की गरिमा भी। प्रसाद जी कवि भी थे और नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी थे। इसमें संदेह नहीं है कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी के नाम को भुलाया जाना संभव नहीं हो सकता, यानी कि इनका नाम हम लंबे समय तक याद रखेंगे। बच्चों, ये जीवन परिचय पूरा हुआ। इस जीवन परिचय बहुत मोस्ट है, सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे।